मिसेस आइवर तो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे कि जॉन बार्थविक जो हैं वो एमपी हैं। मिसेस फ्रांसिस एवर बार्थविक ये वाइफ हैं जॉन बार्थविक की, और जैक बार्थविक उनका बेटा है। फ्रेंड्स, मिस्टर जोन्स की पत्नी है, और वो जो एमपी हैं जॉन बार्थविक उनके यहाँ पर कार्य करती हैं। मिस्टर जोन्स सर्वेंट हैं और भी वो बेरोज़गार हैं, तो वो भी वहाँ पर काम करते हैं। मार्लो जो हैं एक बटलर हैं, सर्वेंट हैं। स्पाई जासूस हैं जिन्हें जॉन बार्थविक हायर करते हैं। और रोपर जो हैं एक लॉयर हैं, वकील हैं मिस्टर जॉन बार्थविक के। और एक अननोन लेडी जो हैं इनका जैक बार्थविक जो है पर्स जो है वो चुरा लाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम चर्चा कर लेते हैं। मिस्टर जॉन बार्थविक का जो बेटा है जैक बार्थविक, ये शराबी है, अय्याश है, और शराब के नशे में ये एक लड़की से लड़का आया था और उसका हैंडबैग भी छीन लाता है, चुरा लाता है। शराब के नशे में जब ये घर में जा रहा होता है तो इसकी हमेशा मदद करती हैं मिस्टर जोन्स और उनका जो पति है मिस्टर जोन्स उनको जैक बार्थविक को अंदर ले जाते हैं। और चूँकि देर रात से वह नशे में धुत है तो मिस्टर जोन्स उसकी मदद करते हैं। और हर दिन यही होता है, तो जैक बार्थविक कुछ ना कुछ नशे में उन्हें दे देते हैं। कभी शराब देते हैं पीने के लिए, कभी पैसे दे देते हैं। इस बार मिस्टर जैक बार्थविक का जो जॉन बार्थविक का बेटा है जैक बार्थविक बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत है, और दरवाज़ा जब खटखटाता है तो मिस्टर जॉन अंदर आते हैं और जैक बार्थविक को अंदर ले जाते हैं। उसके हाथ में एक लेडीज़ हैंडबैग है। अंदर जैसे ही वो जाता है तो एक सोफे पे गिर जाता है और वहीं पर सो जाता है। उसके हाथ में जो हैंडबैग है वो ज़मीन पे गिर जाता है, और उस हैंडबैग के अंदर एक पर्स है और एक सिल्वर बॉक्स निकलता है। मिस्टर जोन्स जो हैं उसे उठा लेते हैं। अगली सुबह मिस्टर जोन्स जो हैं अपने घर में हैं, और मिसेस जोन्स जो हैं वो नौकरानी बीलर से बातें करती हैं। कहती हैं मिस्टर जोन्स जो है उनका जो पति जोन्स है वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो एकदम सा निकम्मा है, बेरोज़गार है, शराबी है, और शराब के नशे में उसे पीटता है। घर में पैसे की बहुत तंगी है, आर्थिक तंगी चल रही है इस समय। सॉरी गाइस। इस पर लोग सोचते हैं कि हाँ ये गरीब है, परेशान है। तभी मार्लो जो है उसको वो ये नोटिस करता है कि मिस्टर जॉन बार्थविक का सिल्वर बॉक्स जो है वो गायब है। मिसेस जॉन्स ने तो कहीं नहीं चुराया क्योंकि उसका पति बेरोजगार है। सुबह का समय है। जॉन बार्थविक और मिसेस बार्थविक जो हैं टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं और पॉलिटिकल डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। तभी एक लड़की आती है और यही अननोन लेडी है जिसका पर्स जो है जॉन के बेटे जैक ने चुराया है, और कहती है कि मेरा पर्स दे दो, आपका बेटा लेके आया। तभी अंदर से जैक आता है और उसको उसका हैंडबैग वापस दे देता है। जब वो उस पर्स के बारे में पूछती है तो कहता है कि उसके बारे में मुझे नहीं पता। वो कहती है कि इसमें मेरे पैसे थे, मुझे घर का रेंट देना है, लेकिन जैक मना कर देता है। लेकिन जो उसके पिता हैं जॉन बार्थविक, वो अपनी रेपुटेशन की वजह से उसे पैसे दे देते हैं कुछ, और उससे जाने के लिए कह देते हैं। फिर जॉन बार्थविक जो है अपने बेटे जैक बार्थविक को बुरी तरह से डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अपने व्यवहार में सुधार लेके आओ।
मार्लो जो है तभी आता है और मिस्टर जॉन बार्थविक को बताता है कि सिल्वर बॉक्स भी शायद गायब है। मिस्टर जॉन बार्थविक मार्लो से पूछते हैं क्या तुम्हें किसी पे डाउट है? तो मार्लो कहते हैं कि हाँ, मिसेस जॉन्स ने शायद चुराया होगा, क्योंकि वो इस समय मनी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। मिस्टर जॉन बार्थविक मिसेस जॉन्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या उसने ये पर्स लिया है, लेकिन वो कहती है कि मैं गरीब हूँ, इस समय मेरे ऊपर आर्थिक तंगी चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चोरी करूँ। सभी लोग शाम को अपना काम ख़त्म करके घर चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स जो हैं अपने घर पहुँचते हैं। मिसेस जॉन्स अपने पति से कहती है यदि तुम कुछ काम करो तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन मिस्टर जॉन्स कहते हैं कि वो जहाँ भी काम मांगने जाता है तो लोग उसे भला बुरा कह के वहाँ से भगा देते हैं, उससे झगड़ा कर लेते हैं। मिसेस जॉन्स बहुत ही चिंता करती है, क्योंकि उन्हें अपने घर का किराया भी देना होता है। तभी किराया वसूल करने के लिए घर की जो मकान मालकिन है वो आ जाती हैं और मिस्टर जॉन्स से अपना किराया मांगती हैं। मिसेस जॉन्स कहती हैं अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप बाद में ले लेना। लेकिन जब वो चीख रही होती है तो मिस्टर जॉन्स आ जाता है और कहता है कि लो पैसे लो, और उसका किराया दे देता है। मिसेस जॉन्स को आश्चर्य होता है कि उसका पति तो बेरोजगार है, उसके पास पैसा कहाँ से आया, और उसे तब और ज़्यादा हैरत होती है जब उसका पति सिल्वर बॉक्स के साथ पाया जाता है। उसके पति के हाथ में सिल्वर बॉक्स है, तो वो कहता है कि मेरे पति ने तो चोरी नहीं की। तभी वहाँ पर एक स्नो नाम का जासूस आ जाता है जिसे जॉन बार्थविक ने हायर किया होता है, और वो जो सिल्वर बॉक्स है उसे देख लेता है और पहचान लेता है। दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन जो स्नो है वो पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स जो हैं दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। स्नो मिस्टर जॉन बार्थविक को बताता है कि आपके जो सिल्वर बॉक्स है वो मिल गया है, मिस्टर जॉन्स ने उसे चुराया था। मिस्टर जॉन बार्थविक जो हैं वो ये सुनकर उनको अच्छा नहीं लगता कि उसकी किसी भी केस में गिरफ्तारी हो, तो वो जॉन बार्थविक नहीं चाहते कि उनका नाम जो है किसी भी तरह से न्यूज़पेपर में या कोर्ट तक जाए, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है। तब वो अपने एक वकील को हायर करते हैं और अपने बेटे के केस के बारे में उसको कहते हैं कि इसके किसी तरह से मेरे बेटे का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। मिस्टर जॉन्स जैक को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और जैक भी कोर्ट में जाना नहीं चाहता है। ये केस जब कोर्ट में जाता है तो मिस्टर जॉन्स को बुलाया जाता है। मिसेस जॉन्स जो हैं सिल्वर बॉक्स और पर्स के बारे में कुछ नहीं बताती हैं। वो अपने पति के पास ये सिल्वर बॉक्स और पर्स को उसने देखा था, फिर भी मिस्टर जॉन्स को उससे पूछा जाता है तो मिस्टर जॉन्स कहते हैं कि उसने चुराया नहीं था, जैक ने उसे घर में उसकी मदद करने के बदले में दिया था और वो नशे में धुत था और उसने मुझे ये गिफ्ट में दिया, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। जैक से जब बात पूछी है तो जैक कहता कि शायद मैंने ऐसा नहीं किया और मैं इतनी महंगी चीज़ उसे कैसे ऑफ़र करूँगा। मिस्टर जॉन बार्थविक जो हैं इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और मिसेस जॉन्स को बरी कर देते हैं। मिस्टर जॉन्स को सिल्वर बॉक्स चुराने और पुलिस वाले के साथ मारपीट करने के जुर्म में 1 महीने की सज़ा हो जाती है। तो जब मिस्टर जॉन्स को पुलिस ले जा रही होती है तो वो कहते हैं कि जैक तुम नशे में थे और तुमने मुझे ये ऑफ़र किया था, मैंने लिया था, तुमने दिया था, मैंने चुराया नहीं था, चोरी तुमने की थी, लेकिन तुम्हें कोई सज़ा नहीं हुई और मुझे सज़ा हुई, क्योंकि उस समय का जो लीगल सिस्टम था गरीबों के लिए अलग था, अमीरों के लिए अलग था, और शायद इसीलिए मिस्टर जॉन्स जो थे उन्हें सज़ा हुई और मिस्टर जैक जो अमीर था उसे सज़ा नहीं हुई। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।